हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज ओप्पो A31 मोबाइल डेड कंडीशन में आया है हमारे पास। इसमें दोस्तों हाफ शॉटिंग है। इसकी आज हाफ शॉटिंग हम निकालेंगे और इसे ऑन करेंगे। तो दोस्तों मैं बता दूं, मैंने इसकी हाफ शॉटिंग से पहले ऑलरेडी निकाल रखी है, ठीक है। पर मैं आपको बता रहा हूं इसमें हाफ शॉटिंग कहां से आता है और फुल शॉटिंग कहां से आता है। ये देखिए दोस्तों, ज़्यादातर ये मोबाइल होते हैं इनमें पावर आईसी के पास में के तो इसकी पावर आईसी शॉर्ट होती है, या इनके पास में जो कैपेसिटर वगैरह कॉइल कैपेसिटर लगे होते हैं वो शॉर्ट होते हैं इनमें, ठीक है। अब इसमें भी यही हुआ था, ये यहाँ पर कैपेसिटर लगे हुए थे दो, इनमें से एक ये वाला शॉर्ट हो गया था। मैंने इसे रिमूव कर दिया है यहाँ से। इसे करने से ये मोबाइल हमारा ऑन हो गया था दोस्तों, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था कि ये यहाँ से हल्का हल्का हीट हो रहा था, हल्का हल्का, ठीक है। तो इसमें मैंने डीसी पावर सप्लाई से करंट दिया तो ये हल्का हल्का हीट हो रहा था और वो एम्पियर ले रहा था। उसमें पता चल गया कि इसमें हाफ शॉटिंग है, ठीक है। डीसी पावर सप्लाई से आप इसकी हाफ शॉटिंग पता कर सकते हैं। अब क्या हुआ दोस्तों, अब हमारे पास शॉर्ट क्लियर तो था ही नहीं, तो मैंने क्या किया, इसका शॉर्ट क्लियर बनाया दोस्तों। शॉर्ट क्लियर आप ऐसे 3 सेल ले लें, 3 सेल ले लें आप। इन्हें लेने के बाद, ठीक है, आप किसी से बांध लें। फिर एक तरफ से आपको माइनस वाले तीनों पे निकाल लेना है एक वायर, एक प्लस वाले की तरफ से निकाल लेना है, ठीक है। वायर निकालने के बाद आपको क्या करना है, एक ग्राउंड पर रख लेना है माइनस वाला, और प्लस वाला किसी प्लस पॉइंट यहाँ पर ये शॉर्ट हो रहा है, तो जैसे कि ये कैपेसिटर है, इसके प्लस पॉइंट पर हमें इसे लगाना है, ठीक है। उसके बाद में इसमें ये जल जाएगा। यहाँ पर मेरा जल गया था, इसे मैंने निकाल दिया तो इसकी शॉर्टिंग निकल गई और उसके बाद में ये मोबाइल हमारा ऑन हो गया। और दोस्तों दूसरी शॉर्टिंग इसमें कहाँ से आती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ओप्पो के जो मदरबोर्ड हैं, बहुत सारे मदरबोर्ड आए हैं मेरे पास, ओप्पो 5S, ओप्पो A3S। इनमें ज़्यादातर हैं पावर आईसी के पास में जो कैपेसिटर होते हैं वो शॉर्ट हो जाते हैं, उनकी वजह से ये मोबाइल हमारा बंद हो जाता है, डेड हो जाता है। और प्लस जो चार्जिंग सेक्शन होता है हमारा, चार्जिंग सेक्शन की वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है। देखिए दोस्तों, क्या तो आपकी जो चार्जिंग आईसी है ये शॉर्ट हो जाएगी। जैसे ही आप इसमें पावर सप्लाई लगाएंगे तो हीट होगी। हीट होने से आप इसे चेक कर सकते हैं कि कहाँ से हमारा हीट हो रहा है। जहाँ से आपका हीट हो रहा है वहाँ से आप रोशन पेस्ट ले सकते हैं, उसे रख के, और इसमें जैसे ही पावर सप्लाई का करंट देंगे तो हीट होगी। इस पर रोशन पेस्ट होता है वो लगने लगेगा, ठीक है। रोशन पेस्ट से आप इसकी शॉर्टिंग पता कर सकते हैं, या आप वैसे भी पता कर सकते हैं, हाथ रख करके देख सकते हैं हीट हो रही है हमारी, तो इसी जगह पे हमें इसे चेक करना है, ठीक है। जहाँ पर हमारा हीट हो रहा है उस जगह को हमें चेक करना है। और मल्टीमीटर से भी हम चेक कर सकते हैं, बजर मोड पर रख करके। एक पोर्ट को हमें ग्राउंड पर लगाना, एक को प्लस से चेक करना है हमें। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर ये हमारा R010 लगा हुआ है, ये शॉर्ट होता है ज़्यादातर है, ठीक है। ये कॉइल वगैरह जो यहाँ पर लगी हुई हैं ये शॉर्ट होती हैं, या फिर आपकी ये आईसी शॉर्ट होती है चार्जिंग सेक्शन में, ठीक है। तो आपको सबसे पहले चार्जिंग सेक्शन को आपको चेक कर लेना है। अगर आपका चार्जिंग सेक्शन सही है तो आपको पावर सेक्शन को चेक करना है मोबाइल में। इसमें आपको ये जो पावर आईसी वाला जो सर्किट है इसे आपको चेक करना है। इसमें ही आपको 99% शॉर्टिंग मिलेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर नहीं मिलता है तो आपको यहाँ पर तो मिलेगा ही मिलेगा शॉर्टिंग, ठीक है। मेरे पास बहुत सारे मॉडल आए हुए हैं ओप्पो के, तो उनमें शॉर्टिंग या तो चार्जिंग सेक्शन में निकलता है, या फिर उसका जो शॉर्टिंग है वो पावर सप्लाई के पावर आईसी के आसपास में निकलता है, ठीक है। तो आपको पावर आईसी के आसपास में चेक करना है, प्लस आपको चार्जिंग सेक्शन पर से चेक करना है, शॉर्टिंग से निकाल सकते हैं। मैंने इसे चेक किया था तो इसमें शॉर्टिंग थी, हाफ शॉर्टिंग। तो मैंने शॉर्ट क्लियर से इसे यहाँ से शॉर्ट किया, तो यहाँ पर ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है ये जल गया है यहाँ से। तो इसे जलने के बाद मैंने इसे यहाँ से इसे रिमूव कर दिया, ये मोबाइल हमारा ऑन हो गया दोस्तों। तो ऐसे ही आप चेक करके इसे ऑन कर सकते हैं डेड मोबाइल।